दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से बहाली निकाली गई है। इस बहाली के लिए वो कैंडिडेट भाग ले सकते हैं जो केवल 10वीं पास है या 12वीं पास है या उसके अलावे वो आईटीआई किए हुए हैं, वैसे कैंडिडेट को मौका मिल सकता है। भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी हमने ऑनलाइन अपडेट stm.in के जो वेबसाइट है जिस पर उपलब्ध करा दी है। तो इस बहाली के बारे में पूरी जानकारी आप वहाँ से भी रीड कर सकते हैं, जहाँ पे आप देखेंगे लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक यांत्रिक ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन मिलता है, जिस पे क्लिक करेंगे ये आर्टिकल खुलेगा। फॉर्म भरने की प्रोसेस आज से स्टार्ट हुई, जिसका अंतिम तिथि 22/9/2022 रखा गया है। एज मिनिमम 18 वर्ष इसके लिए होना चाहिए, तब आप इसके लिए फॉर्म को फिलअप करेंगे। और क्वालिफिकेशन अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रखा गया, तो आप आकर सारी जानकारी को देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, सारा प्रोसेस इसमें समझा दी गई, तो आप आकर सारी जानकारी को भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलता है, डायरेक्ट आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे सबसे पहली बार आते हैं तो आपको एक अकाउंट बनाना होता है। एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट अकाउंट, जिस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, साथ ही पिताजी का नाम डालना है, माताजी का नाम डालना है, अपना नेशनलिटी सेलेक्ट करना है और जो भी जेंडर आपका होगा सेलेक्ट करेंगे। ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और एक ऑप्शन मिलता है जनरेट ओटीपी, जिस पे क्लिक करेंगे तो आपके जो नंबर है और ईमेल है जिसको वेरीफाई किया जाएगा, दोनों पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी को डालेंगे और एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कंप्लीट होता है और यहाँ पे ओके वाले पे क्लिक करेंगे। अब आपने जो ईमेल आईडी दिया था और जो पासवर्ड आपने बनाया था उस पासवर्ड को डालेंगे। इस कैप्चा को डालकर लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी पासवर्ड आप चेंज कर रखना चाहते हो वो पासवर्ड आप रखेंगे। पासवर्ड ध्यान रखें, एक बड़ा अक्षर आपको देना है, एक छोटा अक्षर देना है, एक सिंबल देना है। इस प्रकार का पासवर्ड बनाएंगे, उस पासवर्ड को कंफर्म करेंगे और कैप्चा को डालेंगे। कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट टाइम आपका पासवर्ड जो है आपके ईमेल आईडी पे भेज दिया जाता है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इस प्रकार आपका पासवर्ड सक्सेसफुल चेंज होता है। आप ओके वाले पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार सारा गाइडलाइन आपके सामने खुलकर आता है। सभी गाइडलाइन को आप यहाँ से पढ़ेंगे और आई एग्री करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपका यहाँ से फॉर्म फिलअप की प्रोसेस स्टार्ट होती है, जहाँ पे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो जानकारी डाला था वो सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बोला जाता है कि आपका शादी हो चुका है, तो अब मैरिड है तो मैरिड करें, अन्यथा अनमैरिड पे क्लिक करेंगे। नीचे देखेंगे आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा, ये ऑप्शनल में है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो दे सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपसे आईडी कार्ड मांगा जाता है। आईडी कार्ड में इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे अगर मान लीजिए आधार कार्ड को चुनेंगे तो आधार कार्ड नंबर आपको डालेंगे, या यहाँ से जो भी आईडी चुनेंगे उसका नंबर डालना है, उस नंबर को कंफर्म करना है। और यहाँ पे देखेंगे आपके पास किसी भी प्रकार का ऐसा मार्क्स है जो कहीं ना कहीं चिन्हा हो सकता है या कटा हो सकता है, इसको आप बता सकते हैं। नहीं है तो नो मार्क्स आप लिख सकते हैं। एक से अधिक मार्क्स आपसे पूछा जा रहा है तो आप वो बता सकते हैं, अन्यथा दोनों में नो मार्क्स आप लिख सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट का जो भी कैटेगरी होगा, यहाँ से सभी कैटेगरी का नाम है, कैटेगरी को चयन करेंगे। आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा तो कब इशू हुआ है वो डेट आपको यहाँ से कैलेंडर मिलता है, उस ईयर को पहले चुन लेंगे, फिर उस मंथ को चुनेंगे, फिर उस डेट को चुनेंगे, इस प्रकार। और यहाँ पे देखेंगे जो सर्टिफिकेट है कब तक वैलिड है वो आप बता सकते हैं। यहाँ पे बताया गया कि ये जो ऑलवेज हमेशा वैलिड है या कुछ दिनों के लिए। जाति प्रमाण पत्र हमेशा के लिए वैलिड होता है, तो यहाँ पे ऑलवेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देख लेंगे। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए भी कैलेंडर आपको मिलता है, जहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। उसके बाद आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जो उसके तौर पे जो प्रूफ आप देना चाहते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट या मार्कशीट, वो आप यहाँ पे अटैच करेंगे। एज में अगर छूट लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो में पे क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे, आपसे बोला जाता है सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप। आपसे पूछा जाता है कि अगर आप किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉय है या प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है वो आप बता सकते हैं, अन्यथा अनएम्प्लॉय का जो ऑप्शन है जिसको आप चुनेंगे, नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे देखेंगे आपका जो आईडी कार्ड है जिसको अपलोड करना है, बर्थ प्रूफ के लिए आपको जो आपने सेलेक्ट किया होगा उसको अपलोड करेंगे और एक ऑप्शन मिलता है सेव का, जिस पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है सक्सेसफुल सेव होता है। ओके वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपका पोस्ट देखने को मिलता है। अब इसमें देखेंगे आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिस प्रकार आपका क्वालिफिकेशन है वो खुलकर आता है। यहाँ पे नाविक के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो 10th पास आपको होना ज़रूरी होगा। वही नाविक जीडी के लिए आप अप्लाई करना चाहेंगे तो उसके लिए 10+2
मैथ और फिजिक्स के साथ आपका पास आउट होना ज़रूरी है। वही यांत्रिक के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक्स या रेडियो पावर में अगर वो इस प्रकार पास आउट है तो वो आप अप्लाई करेंगे। तो सिर्फ 10th अगर पास है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका पोस्ट जो है सक्सेसफुल सेव होता है। एक बार में एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन डिटेल है, जैसे अगर मान लीजिए आपने 10th पास आउट है तो वो बताएंगे, अन्यथा नहीं पास है तो नो वाले पे क्लिक करेंगे। पास है तो यस करेंगे, आपने किस बोर्ड से 10th की पढ़ाई पास आउट की है उसकी जानकारी बोर्ड को चयन करेंगे, साथ ही 10th का मार्कशीट देखेंगे, उस पर ऊपर में ही आपको एक सर्टिफिकेट नंबर मेंशन रहता है, उस सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करेंगे। साथ ही यहाँ पे बोला जाता है कि जो आपका मार्क्स है वो किस अनुसार आया है, परसेंटेज, CGPA, ग्रेड, आप उसकी भी जानकारी यहाँ पे डालेंगे। साथ ही आपका जो भी पासिंग ईयर होगा उसकी जानकारी यहाँ से बताएंगे कि आपने किस साल पास आउट किया है 10th को, वो जानकारी देंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला जाता है 10th में अगर आपके पास एडिशनल कोई मार्कशीट है तो उसकी जानकारी देंगे, अन्यथा नो वाले पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे और 10th में जो जो आपका सब्जेक्ट रहा होगा सब सब्जेक्ट का नंबर आपको डालना है। जैसे अगर मान लीजिए आपने 10th में हिंदी पढ़ाई किया था तो यहाँ पे इस प्रकार हिंदी लिखेंगे, हिंदी में कितना नंबर आपको मिला है उसकी जानकारी बताएंगे और टोटल कितने नंबर का हिंदी का एग्जाम हुआ था इस प्रकार डालेंगे। फिर एक ऑप्शन मिलता है ऐड सब्जेक्ट, जिस पर क्लिक करेंगे। उसके अलावा आपने मैथ की परीक्षा दिया था तो मैथ यहाँ पे डालेंगे, साथ ही मैथ में कितना नंबर मिला है उसकी जानकारी देंगे और कितने नंबर का एग्जाम हुआ है वो डालेंगे। इस प्रकार आपको जो जो सब्जेक्ट रहा होगा सब सब्जेक्ट को ऐड करेंगे और एक ऑप्शन सेव का मिलता है जिस पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो क्वालिफिकेशन है वो सक्सेसफुल ऐड होता है। ओके वाले पे क्लिक करेंगे। अब आपका एड्रेस यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल में पूछा जाता है, आपका परमानेंट एड्रेस जो भी होगा डालेंगे। जैसे यहाँ पे अपना वार्ड नंबर आप मेंशन कर सकते हैं, लैंडमार्क आप यहाँ पे बता सकते हैं, साथ ही आपका जो भी कंट्री है देखने को मिलेगा, जो भी आपका स्टेट होगा ऑल इंडिया किसी भी राज्य से आते हैं इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे और अपने डिस्ट्रिक्ट को चुनेंगे। साथ ही आपका जो भी ब्लॉक होगा यहाँ पे ब्लॉक का लिस्ट देखने को मिलता है उसको चुनेंगे, पिन कोड डालेंगे और पोस्ट ऑफिस को यहाँ पे मेंशन करना है। किसी का परजेंट और परमानेंट दोनों सेम है तो सिंपली इस पर टिक आउट करेंगे, ये दोनों फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपका जो भी डोमिसाइल स्टेट होगा जहाँ पर रहते हैं वो स्टेट को चुनेंगे और एक ऑप्शन सेव का मिलता है जिस पे क्लिक करेंगे। अगला डिटेल आपसे एडिशनल डिटेल पूछा जाता है। जैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो एनसीसी सर्टिफिकेट ABC उनके पास है तो आप यहाँ पे यस नो में उसकी जानकारी बता सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे आप नो वाले पे क्लिक करेंगे। यस करेंगे तो इसकी जानकारी बतानी है कि सर्टिफिकेट टाइप किस प्रकार का सर्टिफिकेट है वो आप बता सकते हैं, नहीं है तो ये नो करेंगे तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। अगर आप सैनिक स्कूल के स्टूडेंट हैं तो उसकी जानकारी बताएंगे, अन्यथा नो वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यदि आर्म फोर्स है आप तो उसकी जानकारी देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे स्पोर्ट्स लेवल का अगर आपने कभी खेला है तो उसकी जानकारी देंगे। तो ये कुछ जानकारी है, स्विमिंग आती है तो उसकी जानकारी बताएंगे। उसके अलावा यदि आपके पिताजी कोस्ट गार्ड में अगर सर्विस कर रहे थे, जॉब कर रहे थे तो उसकी जानकारी बताएंगे, वो रिटायर हो चुके हैं तो वो आप बता सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे मोस्टली केस में आप इसमें लागू नहीं होता आप पे तो वहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। यदि आपके पेरेंट माता या पिता अगर डिफेंस फोर्स में है तो उसकी जानकारी बताएंगे। साथ ही यहाँ पे बोला जाता है कि यदि सेंट्रल लेवल के अगर आपके फैमिली में कोई है एम्प्लॉय तो उसकी जानकारी आप बताएंगे, अन्यथा नो वाले पे क्लिक करेंगे और नीचे देखेंगे इस प्रकार कुछ एडिशनल जानकारी है तो आप अपने अकॉर्डिंग सभी में यस नो करेंगे और एक ऑप्शन सबमिट का मिलता है जिस पे क्लिक करेंगे तो आपका एडिशनल डिटेल भी सेव होता है। आप जिस प्रकार देखेंगे आपका जो फोटो सिग्नेचर आता है। अब फोटो में आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन होना जरूरी है। सॉरी, आपने जब फोटो खिंचवाया वो डेट आपका मेंशन होना जरूरी है। ध्यान रखेंगे फोटोग्राफ जब भी आप अपलोड करेंगे तो पासपोर्ट/फोटोग्राफ आप जब तक नाम उसका नहीं डालेंगे फोटो आपका अपलोड नहीं होगा। सेम उसी प्रकार आपको सिग्नेचर का नाम सिग्नेचर देना है और थंब इम्प्रेशन का इसी प्रकार आपको नाम देकर ही अपलोड करना है, फिर सेव वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम का प्रेफरेंस है उसको चुनना होगा। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन है, जो भी आप चुनना चाहते हैं जिस भी स्टेट को चयन करेंगे, साथ ही उस स्टेट में जो भी सिटी बनाई गई होंगी वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार यहाँ पे आपको फटाफट 5 प्रेफरेंस आपको चुन लेना है और सेव वाले पे क्लिक करना है। और ऊपर में एक ऑप्शन मिलता है कि आपका जो भी इसमें से लिस्ट में जो सिटी आपने दिया हो 30 किलोमीटर के रेडियस में है या नहीं है, तो नहीं है तो नो पे क्लिक करें, है तो इस पर क्लिक करें, सेव वाले जो आइकन है जिस पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार आपका ये जो डिटेल है वो सेव हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपका जो भी सिलेक्शन एग्ज़ाम सिटी जो है
जो आपका जब सिलेक्शन होगा, जिस समय जो भी एग्ज़ाम सिटी रहेगी उसकी चयन करनी है, तो आप यहाँ पे चुनना होगा। 2 ही आपको ऑप्शन मिलता है जिसको चुन सकते हैं, और उसके अलावा भी आपको 5 प्रेफरेंस चुनना है। तो इस प्रकार आप अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं जहाँ भी आप देना चाहते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट सेव का जो ऑप्शन मिलता है जिस पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने प्रीव्यू डिटेल आता है। प्रीव्यू में सारा जानकारी देख लेना है। सारा जानकारी सही हो तो यहाँ पे अपना पहले इसका नाम डालेंगे, और जितने भी इसका टर्म्स है सभी को आपको एक्सेप्ट करना है, सब पे टिक आउट करना है, और नीचे स्क्रॉल करते आपको आना है। और इसका जो प्रिंट प्रीव्यू है जिसको भी आप यहाँ से ले सकते हो, और एक ऑप्शन मिलता है सेव का, सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे कुछ जानकारी पूछी जाती है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको प्रिंट प्रीव्यू का मिलता है। जब तक आप इस पर टिक आउट नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन आपके लिए काम नहीं करेगा, जिसमें आपको कुछ जानकारी बोला जाता है कि ये जो भी आपने डिटेल दिया है उसका प्रीव्यू आपने किया तो यस करेंगे। इसमें अगर आपको कोई एडिट अब भी करना है आपको तो यहाँ पे करना है तो यस करेंगे, अन्यथा नो वाले पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार ये कुछ जानकारी है जो आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, और सब सेव वाले पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपके सामने प्रीव्यू देखने को मिलता है जहाँ पे आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना है, और यहाँ पे भी फिर से आपको सभी पे आपको क्या करना है, टर्म्स को आपको एक्सेप्ट करना है। और नीचे में एक ऑप्शन मिलता है कन्फर्म डिटेल का, और उसके बाद इसका जो प्रिंट आउट है आप निकाल कर अपने पास रख सकते हैं। तो इस प्रकार इस फॉर्म को इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म है जिसको आप अप्लाई करेंगे, जिसकी पूरी जानकारी हमने इस वेबसाइट पे भी दे रखा है। तो सारी जानकारी आप यहाँ से भी ले सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।